बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की अगली कथा कानपुर में होने जा रही है। आप सभी भक्तों को सूचना दी जा रही है कि पावन पवित्र बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जो आगामी कथा है वो होगी कानपुर में। और श्रीमद् भागवत कथा 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जो 21 अप्रैल तक चलेगी। होने वाली इस पावन कथा में आप सह परिवार धर्म प्रेमी सज्जन आमंत्रित हैं। कानपुर के बाएं दाएं जितने भी पूरे भारतवर्ष के ही नहीं, विदेशों से भी लोग बहुत आएंगे। जबरदस्त कलश यात्रा होगी 16 अप्रैल की। इस कलश यात्रा ने जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ना है, क्योंकि अक्सर अभी से देखा जा रहा है गुरुदेव भगवान की जो पीछे महीने में जितनी भी कथाएं हुई है, उन कथाओं के अंदर कलश यात्रा जो गुरुदेव भगवान की निकल रही है, उस कलश यात्रा में इतनी माताएं बहनें आ रही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। किलोमीटर, कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा के कलश की। हजारों महिलाएं पहले दिन से ही इतनी सुंदर तैयारियों के साथ लग जाती हैं। सभी माताएं बहनें, दूर दूर से कथाएं सुनने वाली बहनें भी कलश यात्रा में सह परिवार 3-3, 2-2 दिन तक पहले आके वहाँ होटलों में अपना कमरा बुक करा के, वैसे तो व्यवस्था होती है, लेकिन कथा वाले दिन से ही व्यवस्था पंडाल में तो शुरू होती है। लेकिन काफ़ी भक्त ऐसे हैं कि 1-1, 2-2 दिन पहले ही आ जाते हैं। तो इस दिव्य संत समागम के अंदर आप सह परिवार आमंत्रित हैं। 16 अप्रैल की कलश यात्रा है। 17 अप्रैल को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा शुरू हो जाएगी और ये गंगा बहेगी 21 अप्रैल तक। 2 दिवसीय महादिव्य दरबार का भी आयोजन होगा। दिव्य दरबार की जो डेट है अभी कोई फिक्स नहीं हुई है, गुरुदेव भगवान बताएंगे, उस हिसाब से हम आपको उसकी सूचना दे देंगे। तो ये जानकारी आगामी कथा की है। आज 14 तारीख है, 15, 16 और 17 तारीख यानी कि शेष 2 या 3 दिन बचे हैं। 3 दिन में आप आ जाइए। सभी हम भगत झूम के श्री हरि के चरणों में बांके बिहारी लाल की पावन कथा को श्रवण करते हैं और अपने इस मानुष देही, इस जिंदगी में आने का परमपिता परमेश्वर ने किस लिए भेजा है, उस कार्य में हम सभी लगते हैं और गुरुदेव भगवान की मुखारविंद से निकलने वाले 1-1 अरबों रुपए के महान मोती अपनी जिंदगी में उतारते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इसके साथ साथ एक सूचना और भी है, जो मैयर के अंदर कथा होनी है उसके टाइम का थोड़ा बहुत फेर किया गया है। मई में जो गुरुदेव भगवान की मैयर के अंदर जो कथा थी, उस कथा को थोड़ा सा आगे किया गया है। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि नारायण त्रिपाठी के माध्यम से जो वहाँ के विधायक हैं वो विधायक करवा रहे थे। बहुत बड़ा आयोजन था जो होने वाला था 3 तारीख को, 3 मई से, लेकिन उसको कुछ संतों की, वहाँ के जो महात्मा थे, उन महात्माओं ने कहा कि गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कथा को थोड़ा सा आगे और किया जाए। तो उन्हीं की आज्ञा लेकर गुरुदेव भगवान ने इस कथा को थोड़ा सा आगे किया है। आप लोगों को आगे की सूचना दे दी जाएगी, क्योंकि फिलहाल जो मैयर की कथा थी 3 मई से, वो थोड़ी सी उसका टाइम है। कथा तो पक्की होगी, कथा तो है वो, लेकिन उसका जो टाइम था वो टाइम थोड़ा सा आगे किया गया है। यह जो मैयर वाली कथा है, मैंने गलत बोल दिया, यह जो कथा है ये जनवरी में होगी। जनवरी के महीने में ये पावन कथा होगी। गुरुदेव भगवान ने कथा के दौरान अपने ऑफिशियल चैनल पे भी एक वीडियो डाली है। वीडियो के माध्यम से भी हम सभी भक्तों को बताया है कि मैयर की जो 3 मई की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा थी, उसको संतों की आज्ञा से, वहाँ के लोगों की आज्ञा से, और जो विधायक जो त्रिपाठी जी थे, मुख्य वहाँ के यजमान थे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा के, उन्होंने भी कहा है कि ये कथा थोड़ी सी, गुरुदेव भगवान आपसे प्रार्थना, इसको थोड़ा सा आगे कराया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इस कथा में, कथा तो गुरुदेव भगवान की हर एक ही बहुत बड़ी होती है, बड़ी विशाल रूप में श्रीमद् भागवत कथाएं ज्ञान ये गंगा चलती रहती है गुरुदेव भगवान की। अभी विदिशा के अंदर श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी गुरुदेव भगवान की, तो वहां भी बहुत बड़ा पंडाल लगाया था। दिन ब दिन जैसे जिस अनुमान के हिसाब से लगाया जाता है, श्रद्धालुओं की भीड़ उससे डबल हो जाती है। तो ये जो मैयर की कथा थी ये मई में होनी थी, मई में की बजाय ये कथा जनवरी में होगी। जनवरी में आप सभी भगत, हम सभी भगत
मैयर माता के श्री चरणों में माता के दर्शन भी करेंगे धाम के, और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा का श्रवण भी करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। गुरुदेव की भगवान की विदिशाई कथा थी। उस कथा के बाद गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में है। गुरुदेव भगवान, क्योंकि बागेश्वर धाम के अंदर भी निरंतर भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पे 2 या 3 दिन गुरुदेव भगवान रहेंगे। उसके बाद कानपुर के अंदर गुरुदेव भगवान की बहुत सुंदर कथा चलेगी, बहुत बड़ा आनंद आएगा। वहां के जितने भी भक्त हैं वो सभी के सभी, आप कानपुर की जो कथा है उसका डेट हम बता देंगे आपको। जो आगामी कथा है वह कानपुर की है, जल्दी ही है। 2-3 दिन में कथा, 3-4 दिन के बाद कथा कानपुर के अंदर शुरू हो जाएगी। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि जो मैया की कथा थी वो हम सभी भक्तों को आनंद देने के लिए आ रही है जनवरी के महीने में। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।